हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में जो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं यूपी टेट, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्पेशली जो अभी जनवरी में यूपी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए हम लेके आए हैं 25 सिनोनिम्स। ये पार्ट 2 है सिनोनिम्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला वर्ड्स लेते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है अपमार्जन, अपमार्जन का मतलब है शुद्धिकरण। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्यूरिफिकेशन। स्पेलिंग नोट करिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ग्रुप में। तो प्यूरिफिकेशन हो गया शुद्धिकरण, और एक दूसरा हो गया क्लींजिंग, CLEANSING, क्लींजिंग। ठीक, शुद्धिकरण हो गया। एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दूसरा है इनफैचुएशन। देखिए जितने भी वर्ड्स हैं मैं बहुत मेहनत करके ये बनाए हैं, और आप इतने देख लेंगे तो आपका ये काम चल जाएगा। इनफैचुएशन का मतलब है आसक्ति, प्रेम में डूबना, प्रेम में अंधा होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्सेशन, ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन का मतलब है आसक्ति। दूसरा लिख लीजिए क्रश, CRUSH। ये तो हम बोलते ही हैं कि उसको क्रश हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वर्ड लेते हैं हम कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब है ध्यान, प्रार्थना। तो आप ध्यान की अंग्रेजी बताइए, आपने पढ़ी होगी, एक तो पढ़ी होगी ध्यान की मेडिटेशन, तो MEDI, मेडिटेशन। ठीक है, स्पेलिंग कोशिश मैं कर रहा हूँ, साफ लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, जिससे कि आप नोट्स बनाते जाएं। मुश्किल से 10 मिनट की ये 25 वर्ड्स होंगे। तो अगला लेते हैं हम, मेडिटेशन हो गया। दूसरा हो गया रूमिनेशन, RUMINATION। रूमिनेशन का मतलब ध्यान। ठीक है, थॉट भी हो सकता है। अगला है नेक्स्ट एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी। ठीक है, तो चापलूसी की अंग्रेजी फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी मतलब चापलूसी। आगे बढ़ते हैं, 5 वर्ड अगला है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब है आरंभ, यानी आरंभ की अब अंग्रेजी आप बताइए। एक तो होती है आरंभ की बिगिनिंग, जिसमें डबल एन आता है, और दूसरा जो सिनोनिम है वो है कमेंसमेंट, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट। देखिए जो चैनल पर इसमें जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ये 30 जो क्वेश्चन है वो सही जाएं। अगला है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशस का मतलब है, सॉरी, सुपरस्टिशस का मतलब है अंधविश्वासी। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो एक हो जाएगा कंजर्वेटिव, 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 अंधविश्वासी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दकियानूसी भी कह सकते हैं। इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस का मतलब है निष्फल। ठीक है, निष्फल यानी व्यर्थ, बेकार। तो अनफ्रूटफुल, अनफ्रूट, अनफ्रूटफुल, बेकार। ठीक है, निष्फल, कोई फ्रूट ना मिला हो, उसका परिणाम ना मिला हो, तो अनफ्रूटफुल। अगला है ऑबनॉक्सस। ऑबनॉक्सस का मतलब है घृणित, घृणित। इसका मतलब होगा नास्टी, NASTY। इसके मैं 3 बता दे रहा हूं। नास्टी का मतलब है, ऑबनॉक्सस का मतलब है घृणित, घिनौना। दूसरा लिख लिए लोथसम, बीभत्स। ये उस समय आते हैं जब देखने में बहुत ज्यादा भद्दा लगा हो, तो LOATHSOM, लोथसम। 2 हो गए। अगला है ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्ट, पहले लिखिए ऑब्जेक्शन, फिर इसमें ABLE लगा दीजिए, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये 3 नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये कई कंपटीशन में पूछा गया। ऑब्नॉक्शस। नेक्स्ट है नोम। नोम का मतलब है बौना। तो बौने की अंग्रेजी आपको पता होगी, एक होती है ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ। ठीक है, अगला है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है समझदार। तो समझदार की अंग्रेजी एक तो आपको पता होगी वाइस। ठीक है, वाइस हो गई। दूसरा है सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल।
और तीसरी और लिख लीजिए सेगासस, सेगैसस, सेगासस, सेगैसस बोलते हैं इसको, SAGACIUS, SAGACIUS, कई बार पूछा गया, आगे आएगा सिगेसस यानी समझदार। अगला है मीनेंस, मीनेस का मतलब है धमकी, तो मीनेस का मतलब है धमकी, तो धमकी की अंग्रेजी हम लिखेंगे, धमकी की अंग्रेजी है थ्रीट, THREAT, थ्रीट। और दूसरा है खतरा, खतरे की अंग्रेजी क्या होगी, हैजर्ड, HAZARD, ठीक है, हैजर्ड। अगला है डोलफुल, डोलफुल का मतलब है उदास, अभी आपने पिछले वाले वीडियो पार्ट 1 में देखी होगी, ग्लूमी, एक उदास थी ग्लूमी, ठीक है, एक तो हम वो लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं मोर्नफुल, MOURN, शोकाकुल या मॉर्नफुल, ठीक है। नेक्स्ट है हम, अगला जो वर्ड है जिसका हम सिनोनिम देखेंगे, रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब है अड़ियल, रेस्टिव का क्या मतलब है, अड़ियल, तो इसका मतलब इम्पेशेंट, जिसमें क्या हो, पेशेंट ना हो, धैर्य ना हो, तो इम्पेशेंट, अड़ियल। और दूसरा हम कह सकते हैं रेस्टलेस, रेस्टलेस। देखिए याद करते जाइए, आपने मेरी ये सिनोनिम्स की 5-6 वीडियो में डालूंगा, इसको अगर आपने देख लिया तो इससे ही आपकी समझ विकसित हो जाएगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के प्रति। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब है निडर, इंट्रिपिड का मतलब क्या है, निडर। तो निडर की अंग्रेजी हम लिखेंगे क्या होगी, एक तो आपको पता होगी ब्रेव लिख सकते हैं, एडजेक्टिव है ये ब्रेव, और दूसरी फियरलेस, FEAR, फेयरलेस, फेयरलेस। नेक्स्ट देखिए, ये वीडियो को शेयर कर देना जो भी तैयारी कर रहे हैं। अगला है एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब है नेस्तनाबूद करना, यानी एक तरीके से कैंसिल करना, नेस्त, रद्द करना, दूषित करना। तो एक अंग्रेजी लिख दीजिए, कैंसिल मिल जाएगी इसकी, कैंसिल, CANCEL, कैंसिल। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है सम्मान करना, डिफरेंस का मतलब है सम्मान करना, और वर्ब भी है ये, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, ठीक। और नाउन के रूप में आएगा तो हम इसको रेस्पेक्टफुलनेस भी कह सकते हैं, रेस्पेक्टफुलनेस, NESS, ये नाउन हो गया, रेस्पेक्टफुलनेस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फ्रूगलिटी, फ्रूगलिटी का मतलब है मितव्यता, यानी जो पैसे कम खर्च करना, ठीक है, फ्रूगलिटी। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब है कम पैसे खर्च करना, मितव्यता, ठीक है। अगला है गार्निश, सजाना होता है, खाने को सजाने में इसका शब्द का प्रयोग होता है गार्निश, तो इसका ये क्रिया है, वर्ब है, एक लिखिए आप ट्रिम, TRIM, ट्रिम, और दूसरा कर दीजिए सजाने की, आपको पता होगी डेकोरेट, डेकोरेट। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, कई कंपटीशन में पूछा गया है, फिडेलिटी का मतलब है सच्चाई। अब सच्चाई की आपको अंग्रेजी बताइए पहले तो, सच्चाई की एक तो आपकी होगी फेथफुलनेस, ठीक है, फेथफुलनेस, नाउन है ये, NESS, नाउन हो गया, वफादारी, फिडेलिटी, सच्चाई। और दूसरा लॉयल्टी, LOYAL, लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी। आगे बढ़े, कंपैशन, कंपैशन का मतलब है दया और सहानुभूति। तो दया की एक आपने पढ़ी होगी पिटी, पिटी, और दूसरी सिंपैथी, SYM, सिम, और PATHY, सिंपैथी। अगला है स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब है दलदल, तो दलदल की अंग्रेजी आपने एक पढ़ी होगी मार्श, जैसे मीथेन गैस होती है, मार्श गैस होती है, दलदली गैस होती है, ठीक है। तो मार्श हो गया, एक तो ये हो गया, और दूसरा आप लिख सकते हैं बॉग, BOG, ठीक है। आगे हम देखते हैं 25 वर्ड्स हैं, अब 4 वर्ड हैं। फ्रेजाइल, देखिए कांच के डिब्बे, कांच का जो कप लाते हैं आप, उस पर जो फ्रेजाइल लिखा होता है तो इसका मतलब उसमें कोई नाजुक होता है, नाजुक की अंग्रेजी होगी डेलिकेट, डेलिकेट। और दूसरी लिख दीजिए फ्लिम्सी,
FLIMSY, फ्लिम्सी। देखो नोट्स बनाते जाइए। सिगेसस, सिगेसस का मतलब है निपुण। और अभी ऊपर भी मैंने बताया था सिगेसस का मतलब बुद्धिमान, तो एक तो आ जाएगी वाइस, ठीक है। और दूसरी लिख दीजिए आप परसेप्टिव, 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 सिगेसस इंपॉर्टेंट है ये। सिडोनिम, सिडोनिम का मतलब होता है फॉल्स नेम, यानी नाम छुपाना। कुछ लोग कुछ कवि वगैरह जो होते हैं अपना ओरिजिनल नाम से ना लिखकर उपनाम से लिखते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं पेन नेम। पेन नेम एक हो जाएगा सीडोनिम, पेन नेम, और दूसरों का एलियस, ALIAS, एलियस, यानी हम उसको कहते हैं उपनाम, ठीक है। अगला है इनएब्रिएटेड, नशे में धुत, ठीक है। इसका एक हो जाएगा नशे में धुत, आपने पढ़ी होगी ये तो ड्रंक, एक ड्रंक है, और दूसरी है बूज अप, बूज और अप, बूज अप, ये दो हैं ड्रंक और बूज अप। तो ये थे 25 ये सिनोनिम्स, ये पार्ट 2 है। तो 25 वर्ड्स पार्ट 1 में थे और 25 वर्ड्स ये पार्ट 2 में है, ठीक है। अब मिलते हैं आपकी तीसरी वीडियो में। आप आई होप आपने ये याद कर लिए होंगे पार्ट 1 वाले, अब ये पार्ट 2 याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।